वालेकुम, गुड मॉर्निंग गोल्ड ट्रेडर्स। वेलकम टू ग्लोबल पिप ट्रेडर्स। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्लोबल पिप ट्रेडर्स, जिसमें हम आपको डेली की गोल्ड की मूवमेंट के बारे में बताते हैं, गोल्ड की फोरकास्ट के बारे में कि मार्केट कहां तक जा सकती है, कहां से आप अच्छे लेवल है जहां से आप बाई कर सकते हैं, कौन से लेवल है जहां से आप सेल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, प्रीवियस डे की हम बात करते हैं। प्रीवियस डे मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव दिया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 3 दिन से मार्केट मुसलसल डाउनफॉल हो रही है और अब मार्केट एक अच्छा रिटेस्ट कर सकती है। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स के मार्केट ने एक ज़बरदस्त रिटेस्ट किया और एक अच्छा पुल बैक लिया, और यही लेवल जो मैंने आपको बताया था 3740 के करीब एक लेवल बनता है जहां तक मार्केट एक हेल्दी रिट्रेसमेंट ले सकती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। अगर आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया तो आप हमारे चैनल को ग्लोबल पिप ट्रेडर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो व्यूअर्स, आइए आज के एनालाइज की तरफ चलते हैं कि आज मार्केट क्या बोलती है और कहाँ से हमें बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, कौन से ऐसे टर्निंग पॉइंट है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम न्यूज़ सेशन की तरफ चलते हैं। आज फ्राइडे का दिन है और कौन कौन सी न्यूज़ है जो मार्केट पे इम्पैक्ट दे सकती है। तो व्यूअर्स, आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है जो कि हाई इम्पैक्ट है यूएसडी का। इसके अलावा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है, प्रीलियम यूएम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है। तो ये दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। तो कोशिश करा करें कि न्यूज़ के टाइम से पहले अपनी ट्रेड से बाहर निकल जाया करें। और व्यूअर्स, यूएस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉलर इंडेक्स मजबूत होता हुआ आपको दिखेगा आने वाले दिनों में। इन्होंने जो सऊदी अरब के साथ डील की है उसमें 600 अरब डॉलर का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उससे डॉलर को एक मजबूती मिलेगी। इसके अलावा फ्यूचर में डोनाल्ड ट्रंप की कतर के साथ और दूसरे अरब ममालिक के साथ बिजनेस मीटिंग्स हैं, जिसमें ये आगे मजीद डॉलर को आप मुस्तहकम होता हुआ देखेंगे और गोल्ड को डाउनफॉल होता हुआ देखेंगे। आने वाले चंद महीनों के अंदर आप डॉलर में बेहतरी और गोल्ड में कमी आते हुए देखेंगे। तो आइए चलते हैं आज के एनालाइज के ऊपर और देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से हम बाई और सेल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारा H1 का चार्ट है जो यहाँ से बेहतरीन एक रिजेक्शन मिली है और एक एंगल फिन कैंडल भी बनाई है। ये इसका प्रीवियस कंसोलिडेशन एरिया था जिसको हमने मार्क कर लिया है और मार्केट काफ़ी बार इसी एरिया के अंदर मूव होती रही। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। अगर कोई भी मार्केट किसी तरफ भी मूव होना है तो हमें ये इंडिकेट कर देगा कंसोलिडेशन एरिया कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमें जो करंट चार्ट दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि मार्केट सेल की तरफ जाएगी और यहाँ पे इसने ये एंगल फिन कैंडल क्लोज कर दी है जिसका रिटेस्ट भी हो गया। तो व्यूअर्स, हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। अच्छी ट्रेड हमारी ऐसे हो सकती है कि हम कंफर्मेशन का वेट करें और कंफर्मेशन का वेट करने के बाद एक अच्छी ट्रेड को प्लान करें। तो ये जो एरिया व्यूअर्स पास्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ से कंसोलिडेट होते होते इसको यहाँ से काफ़ी बार रिजेक्शन मिली है। तो व्यूअर्स, कोई भी बड़ी कैंडल इस कंसोलिडेशन एरिया से अगर नीचे क्लोज हो जाती है, H1 की या H4 की कोई भी कैंडल इस कंसोलिडेशन एरिया से नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर हम उसके रीटेस्ट पे सेल देखेंगे जो कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। जो हमारे सेल के टारगेट होंगे वो 3202 और 3215 के बिटवीन होंगे, और सेकंड इसका जो सपोर्ट एरिया है वो 3130 और 3150 का एरिया है। और यहाँ पर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देती है और प्रीवियस डे के लो को भी ब्रेकआउट कर देती है और फिर इसके नीचे कोई बड़ी कैंडल क्लोज हो जाती है H1 या H4 की, तो फिर यहाँ से दोबारा जब ये रिटेस्ट करने आएगी तो फिर हम दोबारा से सेल ही देखेंगे इन्हीं लेवल से, और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 3007 और 2970 का एरिया है, जो मैंने आपको प्रीवियस डे भी बताया था कि ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है सेल का, जहाँ तक हम एक बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं। फिर इसी तरह अगर हम बाई साइड पे जाते हैं और हम देखते हैं कि ये जो कंसोलिडेशन एरिया है और मार्केट की कोई भी कैंडल इसको ब्रेकआउट कर देती है और यहाँ पे कोई H1 या H4 की कैंडल इस एरिया से ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर हम इसके रीटेस्ट पे यहाँ से हम बाय प्लान करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 3269 से 3283 का एरिया है, पहला रेजिस्टेंस जोन, और जो सेकंड रेजिस्टेंस जोन है वो 3305 से 3320 का एरिया है। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको अच्छी मार्केट की समझ आ गई होगी
कि कौन से लेवल बाइंग के और कौन से सेलिंग के हैं। और बेहतरीन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है जहाँ से आप एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस कंसोलिडेशन एरिया से आप अपनी ट्रेड को प्लान करें और एक अच्छा प्रॉफिट बनाएं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं कि इसने एंगल फिन बनाई है यहाँ पर, और ये हमें वाज़ेह सेलिंग इंडिकेशन दे रही है, और हमारे जो सेलिंग के टारगेट है वो हम आसानी अचीव कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, मैंने आपको बताया है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल इस कंसोलिडेशन एरिया से नीचे क्लोज होगी तो रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे, और कोई भी कैंडल अगर 60 से 62 से 60 से ऊपर क्लोज हो जाती है, 60 से स्ट्रॉन्ग कैंडल H1 या H4 की, तो फिर हम उसके रीटेस्ट पे दोबारा से बाई पे बैठेंगे। तो ठीक, अब हम चलते हैं H4 के टाइम जोन में, और आप देख सकते हैं ये हमारा H4 का टाइम जोन है जिसमें ये सारे लेवल ड्रॉ हुए हुए हैं। और H4 में मार्केट ने प्रीवियस डे काफ़ी बुलिश मोमेंटम बनाया, जो कि आप ये देख सकते हैं कि इसने अपने हाई को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर ये वाली कैंडल ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया, तो माइट भी पॉसिबल आज जो मार्केट का रिट्रेसमेंट है वो ये एरिया है, ये इसका एरिया है 3170 और 3172। यहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकती है और बाइंग की तरफ जा सकती है। तो आप इस एरिया को नोट कर लीजिएगा, 3170 3172 का एरिया है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है और बाई साइड की तरफ मूव होती है तो फिर आप यहाँ से बाई करके एक छोटे एसएल के साथ एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। फिर हमारे जो नेक्स्ट टारगेट होगा बाई का वो ये एरिया है 3270 से 83 का, जिसको हम ईजिली अचीव करेंगे। तो व्यूअर्स, ये डेली का भी टाइम फ्रेम आपको मैं दिखा देता हूँ जिसमें आपको ये लेवल दिख रहे हैं डेली के, जिसमें मार्केट ने अपने एरिया का ब्रेकआउट किया, इस कंसोलिडेशन एरिया का ब्रेकआउट किया इस कैंडल का रेड, और फिर इसका एक रिट्रेसमेंट बन रहा था, वो रिटेस्ट करने गई है मार्केट, और इसके ये लेवल है मंथली। और अभी जो मार्केट खड़ी है वो प्रीवियस मंथ के लो के पास खड़ी है और प्रीवियस डे के हाई के पास। इसका जो मंथली के हिसाब से एरिया आ रहा है बाइंग का, वो मैंने ये मार्क किया हुआ है 2970 से 3007 का एरिया है, जो कि एक बेहतरीन बाइंग एरिया है। यहाँ से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है मार्केट। और ये इसका प्रीवियस मंथ का लो भी है जो कि 2955 है। तो आप यहाँ से एक अच्छी बाई प्लान कर सकते हैं और एक इसकी बेहतरीन रिट्रेसमेंट बन सकती है दोबारा से इस एरिया तक के लिए। अगर ये मार्केट आपको 2970 और 3007 के पास मिलती है तो फिर आप वहाँ से एक बेहतरीन बाई बना सकते हैं 3236 तक के लिए। तो फ्यूचर में आने वाले टाइम के लिए मैंने आपको गाइड कर दिया कि किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। आज फ्राइडे वाला दिन है, मार्केट दोनों तरफ मूव करती है, बायर्स को भी फंसाती है, सेलर्स को भी फंसाती है। तो अगर आप मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं तो मेरा मशवरा है कि फिर आप नेक्स्ट मंडे से ट्रेड करें, जो कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, और अपने प्रॉफिट को सिक्योर करें। तो व्यूअर्स, हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल ग्लोबल पिप ट्रेडर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे वाले दिन डेली एनालाइज के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।